नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 138 के तहत चेक डिसऑनर यानी कि चेक बाउंस के बारे में। यानी चेक के अनादर होने पर क्या कानूनी प्रक्रिया और परिणाम होते हैं। भारत में चेक एक महत्वपूर्ण साधन है भुगतान के लिए। जब बैंक किसी चेक का भुगतान नहीं करता और उसे वापस कर देता है, उसे चेक डिसऑनर यानी कि चेक बाउंस कहते हैं। ऐसे मामलों के लिए कानून नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में स्पष्ट प्रावधान देता है ताकि व्यापारिक लेन देन में भरोसा बना रहे। चेक बाउंस होने के सामान्य कारण हैं खाते में अपर्याप्त धन, हस्ताक्षर की असंगति, खाता बंद होना, स्टॉप पेमेंट के निर्देश, पुराना या स्टेल चेक यानी कि जिसकी म्याद यानी कि तारीख निकल गई हो, चेक में ओवर राइटिंग या सिग्नेचर का ना मिलना। कारण चाहे जो भी हो, कानूनी प्रक्रिया समय सीमा के साथ चलती है। धारा 138 कहती है, यदि चेक अपर्याप्त धनराशि या व्यवस्था के से अधिक होने के कारण लौटता है तो यह दंडनीय अपराध है। यानी कि जितना चेक का अमाउंट है उतना पैसा खाते में है या जितने का ओवरड्राफ्ट वगैरह की अगर सेवाएं ली हुई हैं तो उतना धन पर्याप्त ओवरड्राफ्ट में है या नहीं है। अगर नहीं है और चेक वापस होता है तो ये एक दंडनीय अपराध है, बशर्ते चेक कानूनी देनदारी, ऋण के निर्वहन हेतु यानी कि कोई इन्फोर्सेबल डेट के लिए चेक दिया हुआ होना चाहिए और नोटिस व शिकायत समय सीमा में की जाए। यानी कि इसका नोटिस दिया जाए और समय पर वाद प्रस्तुत किया जाए। प्रक्रिया इस प्रकार है। बैंक चेक डिसऑनर के लिए एक स्लिप देता है जिसे रिटर्निंग मेमो कहते हैं। पेई को चेक रिटर्न की तारीख के 30 दिनों के अंदर लीगल डिमांड नोटिस भेजना होता है। ड्रॉअर को नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंदर भुगतान करना होता है, उसके लिए रिक्वेस्ट की जाती है। यदि 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं होता तो इन 15 दिनों के बाद उत्पन्न कॉज ऑफ एक्शन से 1 माह के भीतर मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दायर करनी होती है। यदि अपराध सिद्ध होता है तो अधिकतम 2 वर्ष का सरल कारावास या चेक की राशि के दुगने तक का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। अदालत परिस्थितियों के अनुसार मुआवजा कंपनसेशन भी दे सकती है। पेई को अधिकार है कि वह समय पर लीगल नोटिस भेजे, भुगतान न होने पर फौजदारी शिकायत दर्ज करे और आवश्यकता पड़े तो सिविल रिकवरी का रास्ता भी अपनाए। उचित दस्तावेजों के में साक्ष्य जैसे कि बैंक मेमो, लीगल नोटिस, डाक रसीदें, लेन देन का रिकॉर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ड्रॉअर को क्या फैसिलिटी है, क्या उसके अधिकार हैं। ड्रॉअर ये बचाव कर सकता है कि कानूनी देनदारी अस्तित्व में नहीं थी, यानी कि जो चेक दिया गया उसमें कोई इन्फोर्सेबल डेट नहीं था। चेक सिक्योरिटी के रूप में था और उसका दुरुपयोग हुआ, या चेक को समय सीमा पार होने के बाद
दिया गया या जालसाजी हेरफेर हुआ, पर ध्यान रहे कि धारा 139 के तहत एक कानूनी अनुमान पेय के पक्ष में माना जाता है, जिसे आरोपी को खंडित करना पड़ता है। अगर चेक दिया गया है तो ये मान लिया जाएगा या माना जाता है कि इन्फोर्सेबल डेट के अगेंस्ट चेक ड्रॉअर ने दिया। अगर उसने हस्ताक्षर एक्सेप्ट कर लिए तो बाकी सब चीज़ों के लिए उसे उसका काट या विरोध के लिए साक्ष्य देना होगा। व्यवहारिक रूप से चेक जमा करते ही रिटर्न मेमो संभालें, यानी कि जैसे चेक जमा करते हैं और वापसी हो जाती है तो उसका रिटर्न मेमो संभालें। 30 दिनों के भीतर डिमांड नोटिस भेजें। सभी रसीद, कोरियर, मेल आदि सुरक्षित रखें। अक्सर अदालतें मीडिएशन या कंपाउंडिंग को प्रोत्साहित करती हैं। समझौते से समय और लागत की बचत होती है और व्यवहारिक और व्यावसायिक संबंध अच्छे बने रहते हैं। तो अगर ऐसा मौका मिले तो मीडिएशन के थ्रू केस को सेटल कर लेने में ही भलाई मानी जाती है। संक्षेप में सेक्शन 138 चेक आधारित लेन देन की विश्वसनीयता बनाए रखने का मजबूत साधन है। समय सीमाएं और दस्तावेज बहुत अहम हैं। जिम्मेदारी से चेक जारी करें और यदि बाउंस हो जाए तो कानूनी प्रक्रिया तुरंत और सही तरीके से अपनाएं। मान लीजिए ए ने बी को 1 लाख का चेक दिया। बैंक ने इनसफिशिएंट फंड लिखकर चेक लौटा दिया। बी ने 30 दिनों के भीतर डिमांड नोटिस भेजा। ए ने 15 दिन में भुगतान नहीं किया। अब बी 1 महीने के भीतर मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दायर कर सकता है। अदालतें तथ्यों के आधार पर जुर्माना, कैद, कंपनसेशन तय कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। इस संबंध में जो लीगल प्रावधान है, लीगल डिसीजंस हैं, उसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल में दे दूंगा। धन्यवाद।